press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस मलिक स्मार्ट एंड ट्रिक स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो और जॉब नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी के बारे में पहले, और उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग। और इसके अलावा आपको पैटर्न का पता ही है कि आपको 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन। सो आपका टारगेट हमेशा 80+ क्वेश्चन विद एक्यूरेसी आपको करना होगा। 80+ क्वेश्चन, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है। जहाँ पर करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा है, वहाँ पर कुछ 5 से 10 लाख बच्चों का ही CPT 1 में सिलेक्शन होगा। CPT 1 के फर्स्ट के सिलेक्शन के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड, अभी हम देखते हैं जनरल स्टडी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सो दोस्तों, जो मैं अभी आपको बताऊंगा जनरल स्टडी में, वो पॉइंट आउट भी आप कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अभी देखते हैं जनरल स्टडी में कौन कौन से पहले इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और फिर उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल स्टडी पार्ट। जनरल स्टडी का जो 40 नंबर का जो मार्क्स है उसे हम कवर करेंगे। आपको बताएंगे ये किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितने मार्क्स का ये आने वाले RRB NTPC एग्ज़ाम में आएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री से आप पढ़ सकते हैं मुगल एरा और इसके अलावा जितने राजा हुए हैं मुग़ल काल में वो सब आपको पढ़ने हैं स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पर शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, इन सब का जो कार्यकाल है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, आपको पढ़ना है गांधी इरा और जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल हुए हैं आपको उन सब की लिस्ट को आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय, इन सब के अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप आपको हर एक को याद करना है। गांधी इरा को याद करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में मिडाइवल में मुगल इरा को आपको पूरा याद करना है। इसके अलावा बैटल्स आपको याद करनी है, जितनी भी बैटल्स हुई हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए। हिस्ट्री में आपके लिए इतना सफिशिएंट है। आप ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि हिस्ट्री आपसे 2 से 3 मार्क्स की आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी और मैक्सिमम 1 ही मार्क्स है जो कि आप हिस्ट्री में नहीं बता पाएंगे। नहीं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री या मिडाइवल से जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, आप इनको पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आपकी आती है जियोग्राफी। जियोग्राफी से आप इंडियन जियोग्राफी को पढ़ सकते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या कितने स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा आप वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जिसमें आप ट्रॉपिकल जोन्स के बारे में, टॉर्रिड जोन्स के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी में आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके कम से कम नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे। उसके अलावा अब आपको पढ़ना है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए आर्टिकल पढ़ने हैं आपको। इम्पोर्टेंट्स जो आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब आपको आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन और जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सब आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। जितने भी कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। और आपको इलेक्शन कमीशन का जो है 324 आर्टिकल वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको टोटल आर्टिकल कितने थे ड्यूरिंग फ्रीडम और कितने अब हैं वो आपको याद होना चाहिए। शेड्यूल कितने थे वो आपको याद होना चाहिए।
अब आर्टिकल के बाद आपको यहाँ पर फिनिश कर लेना है। आर्टिकल के बाद पीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए और जजेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ से आप पॉलिटी का इतना ही एरिया कवर करेंगे तो आपको सफिशिएंट है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा आपको पढ़ना है। लोकसभा और राज्यसभा को आपको पढ़ना है। लोकसभा में आप मेंबर्स की काउंटिंग, कौन से स्टेट में कितने मेंबर्स हैं लोकसभा के और राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा कौन से स्टेट में है, कम कौन से स्टेट में, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और कितने स्टेट अभी करंट में हैं, कितनी यूटीज़ हैं, जो नई यूटीज़ बनी हैं उनमें कौन गवर्नर है या कौन सीएम है, वो आपको याद होना चाहिए। यूटीज़ के अंदर हमेशा ही लेफ्ट गवर्नर होते हैं और जहाँ तक नए स्टेट बनते हैं उनके अंदर क्या होता है, सीएम और गवर्नर दोनों ही होते हैं। आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में है। इसके बाद आप पढ़ोगे इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आपको जीएसटी और नीति कमीशन के बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। नीति कमीशन के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बाद ही नीति आयोग आया। उसके अलावा जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको पूरी डिटेल इकोनॉमी की पता होनी चाहिए। इतना आप पढ़ने के बाद कितना मार्क्स कवर करेंगे, इतना जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी से आप 7 से 8 नंबर ले सकते हैं पहला पोर्शन। टोटल हम 40 नंबर को आपको बताएंगे कि कैसे आपको कवर करने हैं। सो दोस्तों, अब जो सेकंड पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ना भी चाहिए और आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। जैसे कि स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स पूरा पढ़ना है। स्पोर्ट्स से आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 नंबर को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि आप 5 नंबर कैसे कवर करें। 5 नंबर में सबसे पहले आपको फेमस जो प्लेयर है वो याद होना चाहिए, फेमस प्लेयर। ये सभी जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंडियन टीम से ही पूछे जाते हैं, या इंडिया की जितनी भी टीम है, चाहे हॉकी की हो, फुटबॉल की हो या क्रिकेट की हो या वॉलीबॉल की हो, इन सब से पूछा जाएगा। फेमस खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है, जैसे विराट कोहली कौन से गेम से संबंधित है, क्रिकेट से। जैसे मनप्रीत सिंह किस से संबंधित है, हॉकी से। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे अवार्ड्स। गेम्स में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं। खेल रत्न अवार्ड को किस किस फील्ड में मिलता है, जैसे अर्जुन अवार्ड, ये सब ध्यानचंद अवार्ड, ये किन किन को मिलता है, ये आपको अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपको ट्रॉफ़ी याद रखनी है। ट्रॉफ़ी आपको याद रखनी है। दिलीप ट्रॉफ़ी कौन से गेम से संबंधित है, संतोष ट्रॉफ़ी कौन से गेम से संबंधित है। इन टाइप के हर एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यही अवार्ड से भी एक क्वेश्चन और फेमस प्लेयर से भी एक क्वेश्चन। इसके बाद पूछा जाता है टूर्नामेंट में आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड कप लास्ट वर्ल्ड कप कब हुआ, या पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था क्रिकेट का। हॉकी का वर्ल्ड कप कब हुआ, हॉकी का वर्ल्ड कप इंडिया ने पहली बार जीता, कब जीता। इसके अलावा इंडिया ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनमें कैप्टन की भूमिका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और होस्ट कौन कौन सी सिटी करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। होस्ट सिटी आपको याद होना चाहिए, जैसे एशियन गेम्स हैं या ओलंपिक गेम्स है, या ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, इन सब से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। और इन सब की क्या करनी है, आपको होस्ट सिटी को याद करना है। होस्ट सिटी मतलब कि कहाँ कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किए गए गेम्स। और इनमें थीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि थीम्स क्या थी, 2019 में कौन सी थीम्स थी, या अब आने वाले ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पर होंगे, या फिर एशियन गेम्स जो आगे 2022 में होने हैं वो कहाँ पर होंगे। ये सब आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका खेल जहाँ पर है खेला जाता है, जैसे कि क्रिकेट है, हॉकी है, उस ग्राउंड का नाम, ग्राउंड पर जो पिच है उनका नाम। जैसे टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है। टर्मिनोलॉजी में आप क्या याद करेंगे, जैसे कि सिली पॉइंट है। सिली पॉइंट कौन से गेम से संबंधित है, क्रिकेट से। ऐसे ही आपको हर एक पॉइंट्स को याद करना है। ये वाले पॉइंट्स से 1 नंबर, होस्ट सिटी से, ट्रॉफी से 1 नंबर, अवार्ड से 1 नंबर, फेमस प्लेयर से 1 नंबर। सो आप स्पोर्ट्स से टोटल कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, 1 मार्क।
5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं? 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर एक नंबर आपके लिए एक चैप्टर के बराबर है और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें। 100 नंबर लेने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप 100 नंबर ले पाएंगे, लेकिन 95 प्लस नंबर आप की तैयारी आपकी हमेशा होनी चाहिए। एक नंबर के लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि आप फेमस प्लेयर पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक जो फेमस खिलाड़ी है, हर एक टीम का, चाहे वो बाहर की कंट्री हो चाहे इंडियन कंट्री हो, हर एक का जो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है वो उसके नाम याद होने चाहिए, कोचेज के नाम याद होने चाहिए और रिसेंट में कौन से एम्पायर बने हुए हैं क्रिकेट टीम में, ये सब आपको याद होना चाहिए। महिला क्रिकेट एम्पायर कौन सी बनी, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं जनरल साइंस का कितना वेटेज है आरआरबी एनटीपीसी में। जनरल साइंस का कितना वेटेज है, अभी हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में वेटेज आता है आपका 7 से लेकर के 8 मार्क्स का। 7 से लेकर के 8 मार्क्स का आपसे जनरल साइंस पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जहाँ तक बायो की बात करी जाए तो आपको कम से कम 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपके 2 से 3 क्वेश्चन और फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन। सो फ्रेंड यहाँ से आपको 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है। फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक हो जाते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स, जहाँ पर आपको न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में इन्वेंशंस, आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। इन्वेंशंस कौन कौन से हैं। इन्वेंशन के अलावा आपके मेन टॉपिक में आपको लिखवाता हूँ लेंस, लाइट और मिरर फॉर्मूला। इसके अलावा आपको पढ़ा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की, या फिर रेडियो एक्टिविटी। ये सब आपको इन्वेंशन या फिर आपको फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सब का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए फिजिक्स में। उसके बाद आता है आपको केमिस्ट्री में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से समझिए तो आप एक मार्क्स तो आसानी से आप ले लेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का आपका हर एक सेट में पूछा ही जाएगा पीरियोडिक टेबल से। टेबल को लेकर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है और कौन कौन से ग्रुप को क्या नाम बोला जाता है, पी ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल से पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल के बाद आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स के बारे में पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे इसके अंदर एसिड, बेस एंड सोल्ट। एसिड, बेस एंड सोल्ट में आप पढ़ेंगे कि रेड का ब्लू में कौन से पेपर से चेंज किया जाता है, लिटमस पेपर का क्या काम है, ये सब आप क्या करेंगे एसिड से बेस। इसके अलावा आप पढ़ेंगे ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, कौन से पदार्थों में टार्टरिक एसिड मिलता है या मैलिक एसिड मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड कौन से उसमें मिलता है इंसेक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप एसिड से पढ़ेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल और उसके कंपाउंड, ये आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में मिसलेनियस में आप पढ़ेंगे कि चूहे को मारने के लिए कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है, जिंक फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको कैंसर की ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए केमिस्ट्री में, जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं। हम हर एक चैप्टर को अपने यूट्यूब चैनल पर रन करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, इसकी हर एक जो चैप्टर मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसका हर एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सो फ्रेंड, आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। सो फ्रेंड, अभी हम देखते हैं कि बायो से आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बायो से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो आपकी सबसे ज़्यादा वेटेज देती है। आपने प्रीवियस ईयर के आरआरबी जेई या आरआरबी ग्रुप डी और लोको पायलट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अब बायो का आप वेटेज चेक कर सकते हैं। वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है बायो का, और बायो में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ब्लड से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बायो का आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 8 से 10 चैप्टर हैं बायो के, आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। ब्लड, उसके अलावा डिजीज, विटामिन की स्टडी, डिजीज की स्टडी, ब्लड की स्टडी। उसके बाद जितने भी सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब रिप्रोडक्शन सिस्टम, जितने भी आपके सिस्टम है,
ग्लैंडुलर सिस्टम, इन सब का आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। और हार्ट के बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कौन सा चैम्बर कहाँ पर होता है, बाइस्क्यूस्पिड और ट्राइक्यूस्पिड वाल्व का क्या काम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बायो को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश में ही बायो मिलेगी। इंग्लिश में बायो पढ़ने का बहुत ही आसान हो जाती है, बायो को याद करना हिंदी में काफ़ी टफ रहती है। सो फ्रेंड, आप ब्लड डिजीज, वाइटामिन्स और जितने भी सिस्टम हैं वो सब पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको बेसिक सब पूरे इन्वेंशन याद होना चाहिए कि सेल किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब आपको जनरल साइंस में पता होना चाहिए बायो के अंदर। इससे हमने जनरल साइंस से आपसे पूछा जाएगा टोटल 7 से लेकर के 8 नंबर का, 7 से लेकर के 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। सो फ्रेंड, अच्छे से तैयारी करें आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है। स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाती है, स्टैटिक जीके आपसे क्या पूछी जाती है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में आपको सबसे पहले पढ़ना कंप्यूटर। कंप्यूटर का आपसे 1 से 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है कंप्यूटर से। उसके अलावा सेकंड आता है आपको फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल। फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, या पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये इस टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट मेल एंड फर्स्ट फीमेल, इन सब की क्या है आपको पोजीशन पता होना चाहिए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे इंडिया की तरफ से कौन सी महिला ने चढ़ाई की, क्या आएगा आपका बचेंद्री पाल। 2 बारी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कौन सी महिला थी, संतोष यादव जो कि हरियाणा से संबंधित थी। ये सब आपको क्वेश्चन याद रखने हैं फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल में। तीसरा आपसे पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं रिवर्स सिस्टम। रिवर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। रिवर सिस्टम कौन सी नदी कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, या कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं वो आपको याद रखनी है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र, इन सब की ट्रिब्यूटरी भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको पढ़ना कि इन्हीं नदियों के ऊपर कौन कौन से डैम बने हैं, भाखड़ा नंगल डैम या सतलुज नदी पे कौन सा डैम बना है। इन टाइप के आपको क्वेश्चन हर एक याद करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टडी क्या करनी है। यहाँ से 1 नंबर आपका मिलेगा, रिवर सिस्टम से 1 नंबर, डैम से 1 नंबर आपको मिलेगा कि डैम कौन सा है। अब डैम जब बने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, कौन सा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। शेरों के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, एक सींग वाला गैंडा कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, हाथियों के लिए कौन सा नेशनल पार्क माना जाता है। उसके अलावा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। अब तक हो गए हैं 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अभी और भी इसका वेटेज बचा हुआ है, वो अभी मैं बता रहा हूँ, आप चेक कीजिए। जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो नोट डाउन भी करें अपनी कॉपी में। इसके बाद आपको छठा जो पॉइंट है आपके लिए, छठा पॉइंट क्या रहेगा आपके, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर से आपको 1 नंबर मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है बुक्स एंड ऑथर के बाद आपसे पूछा जाता है फोल्क डांस या क्लासिकल डांस। फोल्क और क्लासिकल डांस, कौन से स्टेट का कौन सा जो डांस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, वहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टोटल मिलाकर के स्टैटिक जीके भी आपसे कम से कम 8-7 नंबर आपकी कवर करेगी। मैक्सिमम आपसे स्टैटिक जीके 8 नंबर तक की पूछी जाएगी, जो कि आप रिसेंटली कोई भी एग्ज़ाम उठा करके दे सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, या फिर उसकी जो वेटेज है उसको चेक करोगे तो आपको वही मिलेगा कि 7 से 8 नंबर की आपसे स्टैटिक जीके पूछ जाती है। यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ टॉपिक वाइज
आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक को छोड़ दें बिल्कुल। अगर आप कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करते हैं तभी आप लाखों बच्चों को से आगे निकल सकते हैं। अदरवाइज आप भी उसी भीड़ में हो जिस भीड़ में और बच्चों ने फॉर्म भरा है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम बिना तैयारी के दिया है और जिन बच्चों ने बिना स्मार्ट स्टडी के एग्ज़ाम दिया, दोनों ही सेम है आज के टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो आजकल काफ़ी हाई रहती है। अगर आप अच्छे जोन में आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी अजमेर, आरआरबी मुंबई, इस टाइप के जो मेन जो जोन है, आरआरबी कोलकाता, इन सब में आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट आपकी 70+ आपकी कट ऑफ हमेशा मिलती है मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में। रिसेंट के आप आरआरबी जेई, आरआरबी लोको पायलट, ये सब देख सकते हैं। सो फ्रेंड, आप इसके बारे में पढ़ें। इसके बाद हमारा जो पोर्शन बच जाता है 8, 5, 13 और 8, 21 से 22 नंबर का अब तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछे ही जाएंगे और रिसेंटली पूछे भी गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो या तो आपकी स्टैटिक हो सकती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या वो करंट से रिलेटेड हो सकती है कि अभी रिसेंट में कौन चेयर बना इसरो का, या डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। इसरो के चेयरमैन कौन है, के सिवान। आगे आने वाला मार्स ऑर्बिटर मिशन कब होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको बताने हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली कहाँ से पूछा जाता है, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के क्या कारण है। ओजोन डिप्लीशन के बाद आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इसके अलावा हायरार्की आपसे पूछी जाएगी। ये सब आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल से आपको पढ़ना है। इकोलॉजी जिसे बोलते हैं, इकोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं कि इकोलॉजी का आविष्कार किसने किया। इसके बाद आपको ये ओजोन के बारे में कौन कौन सी गैसेज है ग्लोबल वार्मिंग में। एटमॉस्फेयर के आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी लेयर्स है, कौन कौन से स्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर। इन सब का आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि जो एरोप्लेन है वो कौन से स्फीयर में उड़ते हैं या यहाँ से कितनी हाइट पर उड़ते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में। इन्वायरमेंटल साइंस में आपको ये सब पता होगा तो आप 1 से 2 नंबर आप कवर करेंगे। इसके बाद आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बच जाती है, जो कि अब तक हर एक एग्ज़ाम में रिसेंटली रेलवे ने कवर किया है, जो है आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपकी कम से कम, अभी आप चेक भी कर सकते हैं, जो अब तक मैंने बताया है कि आपके करंट अफेयर से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये थे हमारे इन्वायरमेंटल स्टडी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों से 5 नंबर। तो टोटल अब तक कितना हुआ, 8, 5, 13 और 8, 21 और 25 से 26 मार्क्स यहाँ तक पूछे गए हैं। अभी जो बच जाता टोटल ही जो पार्ट है आपका क्या है, करंट अफेयर। करंट अफेयर, हर एक बच्चे को ये डाउट रहता है कि करंट अफेयर हम कैसे कवर करें। 15 मार्क्स की करंट अफेयर आप कैसे कवर करेंगे। 15 मार्क्स की करंट अफेयर के लिए आपको कम से कम 1 साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी होगी। 1 साल की करंट अफेयर, 1 साल की करंट अफेयर मीन्स आपने जब फॉर्म भरा था मई 2019 में, तो आपको मई 2000 या फिर जब तक एग्ज़ाम होता है अगस्त 2020 तक आपको करंट अफेयर आपको पढ़नी पड़ेगी। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर न पढ़ें। न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है कि आप डेली न्यूज़पेपर उठा रहे हो, 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हो। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं मैगजीन्स, कोई भी मैगजीन्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा आप अलावा आप स्पीडी पढ़ सकते हैं रेलवे के लिए। जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए स्पीडी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन आप प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्पीडी में काफ़ी लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इनमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप प्रतियोगिता दर्पण से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें।
प्रतियोगिता दर्पण से आप कौन कौन से पॉइंट या कोई भी मैगजीन है उससे सबसे पहले क्या पढ़ोगे, नेशनल इवेंट्स। रिसेंट में नेशनल जो इवेंट्स है वो कौन कौन से हुए हैं, नेशनल इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, या फिर आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन की अभी मीटिंग हुई है, जैसे कि G20, सार्क सम्मेलन, ये सब आपको पढ़ने हैं। और इन सब का आपको हेडक्वार्टर का भी पता होना चाहिए। यही स्ट्रेटेजी के में आपको कवर करना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। उसके अलावा आपको करंट अफेयर में आपको पता होना चाहिए CM एंड गवर्नर, CM और गवर्नर ऑफ स्टेट एंड यूटीज, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको हर एक की स्कीम्स पता होनी चाहिए। स्कीम्स कौन सी स्टेट में कौन सी रिसेंट में स्कीम लॉन्च की है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्कीम्स भी आपको पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना हो या जन धन बीमा योजना हो, ये कब लॉन्च की गई और किस क्षेत्र में ये थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, CM और गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए करंट में कौन सा डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 2020 में जो कि फिक्स डेट होती है, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। लेकिन हर एक बच्चे को डेट तो याद हो जाती है, उसके बाद हर एक इम्पोर्टेंट क्या है, इनकी थीम्स। वर्ल्ड वाटर डे की कौन सी अब की बार थीम अपनाई गई, या वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाएगा, 22 अप्रैल को, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, या फिर पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये सब आपको डेज याद होना चाहिए। इनके अलावा इनकी क्या होनी चाहिए, थीम्स याद होने चाहिए। करंट अफेयर में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम्स CM गवर्नर्स के आप नाम याद कर चुके हैं, उसके बाद आपको नाम होना चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और आपकी तीसरी जो सेना है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। इन सब के क्या होना चाहिए, चीफ याद होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, ये सब आपको याद होनी चाहिए हर एक पॉइंट्स में। और इनके डेज भी याद होना चाहिए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। ये सब याद करने के बाद आपका 5th पॉइंट आता है बुक एंड ऑथर। करंट में कौन सी बुक्स है जो कि काफ़ी रिसेंट में यूज की गई है। फिर आपको पता होना चाहिए अवार्ड्स में जो लेटेस्ट ईयर में, जैसे कि 2020 में भारत रत्न किसी भी फेमस पर्सन को नहीं दिया गया है। भारत रत्न दिया क्या है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें इंपॉर्टेंट नेम आपको याद करनी है कि जैसे कि पिछली बार गौतम गंभीर को कौन सा अवार्ड मिला था, लेकिन अब की बार कौन सा अवार्ड है, अर्जुन खेल रत्न अवार्ड कौन से हैं, ये सब आपको जो रिसेंट की नॉलेज है वो आपको याद होनी चाहिए। अब 2019 के लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था पॉइंट, आपको नोबेल प्राइज़ से आज तक कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें नोबेल प्राइज़ ना पूछा जाए। नोबेल प्राइज़ के मैक्सिमम चांस होते हैं 80 to 90% की नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो आपको नोबेल प्राइज़ आपको याद होनी चाहिए। नोबेल प्राइज़ आपको याद होनी चाहिए। नोबेल प्राइज़ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जैसे कि इंडिया का जो PM है, प्रेसिडेंट है या होम मिनिस्टर, ये कौन कौन से स्टेट में, ये बाहर के कौन कौन सी कंट्रीज़ में घूम कर आए हैं, वो आपको याद होना चाहिए। कंट्री की जो कैपिटल है जिसमें वो घूम कर आए हैं, उनकी कैपिटल्स के नाम याद होने चाहिए और करेंसी याद होनी चाहिए आपको। ये सब आपको करंट अफेयर से कवर करना है। आशा करता हूँ कि आप जनरल स्टडी में 40 में से 28+ मार्क्स गेन करेंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद 28+ मार्क्स आप अच्छे से, जब आप स्टडी कर रहे हो 28+ मार्क्स से मैं शॉर्ट लेता हूँ, आप आसानी से गेन कर लोगे 28+ मार्क्स। ये सफिशिएंट है। कोई भी बच्चा जनरल स्टडी में मार्क्स इतनी जल्दी से नहीं ले पाता क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और बहुत सारी टर्म्स याद करनी होती है। आपको वीकली आपको करंट अफेयर भी कवर करनी होती है, स्ट्रेटेजिक के भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा जनरल साइंस, इसके अलावा पूरा पोर्शन पड़ा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जो बच्चे रेगुलर SSC, RRB और बैंकिंग्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, यहाँ पर वो अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में
क्या चीज़ करें। जैसे कि आपने जनरल स्टडी में 40 मार्क्स कवर किए। 40 मार्क्स कहाँ से कवर किए आपने? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से 7 से 8 मार्क्स, स्पोर्ट्स से 5 मार्क्स, जनरल स्टडी से 7 से 8 मार्क्स, इन्वायरमेंटल साइंस से 5 मार्क्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपने और टोटल 5 मार्क्स मिले। इसके बाद आपको करंट अफेयर से आपको टोटल 14 से 15 मार्क्स मिले। तो टोटल आपने 40 नंबर कवर किए इतना पढ़ने के बाद। सो थैंक यू फ्रेंड। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी आपको डाउट्स है मैथ से, रीजनिंग से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।